अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आशी सईद ड्रेस डिज़ाइन। आज की वीडियो स्टिचिंग कोर्स 2025 की 4th क्लास है। अल्हम्दुलिल्लाह पहली 3 क्लास मैंने आपको दे दी हैं और चैनल पर भी डाल दी हैं। 1, 2, 3 और अब 4 क्लास आपके साथ मैं चौथी क्लास जो है 4th क्लास है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये स्पेशल क्लास है। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो स्टिचिंग के बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट तो होती ही हैं, लेकिन आपने मेरी हर वीडियो को गौर से देखना है, नोटबुक पे लिख लेना है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, वो आपको कोई कोई बताता है, ठीक है। ये स्लीव्स की वीडियो है। स्लीव्स पर इस कदर न्यू डिज़ाइन आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो बेसिक स्लीव्स का पता ही नहीं है। इन टिप्स के बारे में नहीं पता जो मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरा 12 साल का तजर्बा है और मेरे जो मैंने इतने सारे सर्टिफिकेट इकट्ठे किए हुए हैं, कोर्सेज़ किए हुए हैं, उन सब चीज़ों का निचोड़ है ये, ठीक है। तो मैं जानती हूँ 80-90% लड़कियों को बेसिक का पता ही नहीं है। जो लड़कियाँ घर में सिलाई करती हैं या बाहर करती हैं, या फिर वो अपने स्टूडेंट का या कस्टमर का करती हैं, डिज़ाइनिंग पर या कपड़ों पर ही उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और हमारी आज की वीडियो है जो स्लीव्स, बेसिक स्लीव्स मेथड पर है। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा 12 साला तजर्बा है, मैं चाहती हूँ कि जो कोर्सेज़ मैंने किए हैं वो मैं आपको बता दूँ, ताकि आगे जाकर आप इसी तरह किसी को सिखा सकें। वैसे तो जितनी भी क्लासेस मैंने दी हुई हैं, आपने मेरी हर वीडियो को देखना, तभी तो आप एक परफेक्ट सूट सिलाई करना सीख जाएंगे और बेसिक चीज़ें भी आप सीख जाएंगे। ये जो चीज़ें मैंने आपको सामने यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, ड्रा की हुई हैं, ये जो जितनी भी हैं, ये सारे स्लीव्स के नंबर हैं और उनके पॉइंट हैं, जो आपने लाजमी नोट करने या कॉपी पेंसिल अपने पास रखा करें, नोट किया करें, ताकि आपको हर हर एक चीज़ की समझ आ सके, ठीक है। तो ये आप स्लीव्स मेथड सीख सकेंगे, आगे जाके परफेक्ट बन जाएंगे। जो चीज़ें मुझे आपको ड्रा करनी मैंने आपको दिखा दी हैं, जो ये स्लीव्स की ही सारी चीज़ें हैं। ये स्लीव्स की बेसिक पॉइंट हैं जो आपने नोट करने हैं, और ये नंबरिंग के हिसाब से हैं। ये हर हाल में यूज़ होती हैं, इस्तेमाल होती हैं। बाकी साइज़ का छोटा बड़ा चौड़ा पतला, ये तो सारे आपकी बॉडी के साइज़ पे डिपेंड करते हैं। इसी तरह स्लीव्स में आ जाती हैं फुल स्लीव्स, क्वार्टर स्लीव्स, फिर उसके बाद आ जाती है थर्ड क्वार्टर स्लीव्स एंड हाफ स्लीव्स। ये 4 साइज़ जहाँ पे मैंने रखे हुए हैं, वो आपको ये सारे समझ लेने हैं। 4 साइज़ होते हैं इसमें स्लीव्स के, ठीक है। ये चीज़ें भी आपने नोट कर लेनी है। सबसे पहले जो आ जाती हैं हमारे पास फुल स्लीव। फुल स्लीव्स में आपको इसकी लेंथ रखनी होती है। नॉर्मल की मैं बात कर रही हूँ, नॉर्मल साइज़ की हम ये सारी बेसिक सीख रहे हैं। तो इसकी होती है 22, यानी 22 इंच लंबा हमारा लंबाई होगी, बाजू की लंबाई होगी फुल स्लीव्स की 22 इंच, ठीक है। और जो इसका मोरी होगी, यानी कलाई से जो हमारा होता है, वो होगा 4 इंच। अच्छा, ये देखिएगा, ये इस तरह से आपको इसकी मद की जो है ना, ये मैं आपको हर चीज़ की पहचान करा दूँ। यहाँ से आपने 2 इंच का निशान लगाना होता है, यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाना होता है। हर चीज़ नोट करिए, आपको देख के और आवाज़ सुन के दोनों चीज़ों से आपको समझ आएगी। यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच का है, और ये जो हमारा बाजू होता है ना, कितना हमने रखना है, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल की बात कर रही हूँ, 8 इंच पे हम रखते हैं बाजू। 8 इंच नॉर्मल होता है। उसके आगे आ जाते हैं 9, 10, 11, 12 तक भी आपका जाता है बॉडी साइज़ के हिसाब से। लेकिन हम लोग तो अब नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 8 इंच का हम रखेंगे। यहाँ पे जो हम 2.5 इंच का रखते हैं और 2 इंच का रखते हैं, वो तो हमने हर साइज़ में 2.5 इंच और 2 इंच ही रखना होता है। ये जो 8 इंच का मैंने लगाया, इसको हम कम और बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिएगा, अब ये जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया है, ये यहाँ पे 2 इंच से 2.5 इंच से 6 इंच का निशान होता है, और इसके ऊपर ये 1 इंच का निशान लगाना होता है। ये जो मद बनाई हुई मैंने, और ये मद बनानी कितनी ज़रूरी है, ये मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करती हूँ, कट करके भी दिखाऊंगी, पैटर्न भी हम बनाएंगे। तो आपने अच्छी तरह से इसको देख लेना है, ठीक है। ये देखिएगा किस तरह से मैं इसको कट कर रही हूँ।
जो नॉर्मल हमारे फुल बाजू होते हैं ना, ये इनकी सिर्फ सिंपल सी सिलाई है जो मैं आपको इस टाइम दिखा रही हूँ फुल बाजू की। फुल बाजू 22 इंच मैंने आपको बताए हैं, और इसकी मोरी जो कलाई के साथ हमारी फिटिंग होती है वो 4 इंच होती है। ये मैंने सारा यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। अब ये जो एल्बो साइज़ है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एल्बो साइज़ को हमने कितना रखना होता है। पहले हम आ जाते हैं क्वार्टर साइज़ की तरफ। तो हमारा क्वार्टर साइज़ जो है वो 17 होता है, 17 इसकी लंबाई होती है मोस्ट। और ये हमारी कोहनी से 3 या 4 इंच नीचे होता है, और 5 इंच इसकी मोरी होती है, कलाई होती है। ये जो कलाई का साइज़ हम लेते हैं ना, ये वाला। तो ये जो वो लोग होते हैं बार बार अपने बाजू फुल नहीं पहनना चाहते कलाई तक, जैसे कि आपको मेरा स्लीव्स नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं क्वार्टर साइज़। ठीक है, जो मेरा पहना वो भी आपको नज़र आ रहा है, क्वार्टर साइज़ ही वो पहना गया है। तो कलाई तक फुल होता है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। ये 17 इंच हम की लंबाई लेंगे, 5 इंच इसकी ये लेंगे, 2 इंच पे ही इसकी हमने साइज़ रखना है कटिंग करने के लिए। यहाँ पे 2.5 इंच का लेंगे, और मद जो हमारी है वहाँ पे 1 इंच का हमने निशान लगाना है। 8 इंच का हमने इसका फुल साइज़ रखना है कपड़े का। ठीक हो गया। तो ये आपको हर चीज़ नोट करनी है कि मैंने फुल बाजू में भी 8 इंच किया था। इसमें ये जितने भी आपको सारे साइजेस नज़र आ रहे हैं ना, सब में रखना हमने ये बेसिक नॉर्मल जो मैं बाजू की बता रही हूँ ना, उसकी साइज़ की बात कर रहे हैं हम लोग सारा। ठीक है, ये चारों साइजेस जो मैंने आपको बताए 8 इंच या 2 इंच और 2.5 इंच का निशान सेम यही होगा। बाकी जो है ये 5 इंच का मैं आपको दिखा रही हूँ। 5 इंच से आप आगे पीछे बड़ा छोटा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जिन्होंने बार बार बाजू को ऊपर नीचे करना होता है। और ये आ जाता है हमारा थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर किसको कहते हैं? कोहनी से थोड़ा सा नीचे होता है, कोहनी तक ही होता है हमारा, कोहनी से आप लगा सकते हैं। ये देखिएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे निशान लगा के दिखा रही हूँ कि आपने एल्बो साइज़ को जब हम लोग इसकी कटिंग करने लगते हैं ना, कटिंग करते वक्त हमने किस तरह से ऊपर से नीचे तक जाना है। ये जो फुल स्लीव्स हैं ये तो बिल्कुल सीधा सीधा ही नज़र आ रहा है ना आपको। ये कलाई हो गई, कलाई का यहाँ पे आपको मोरी का निशान नज़र आ रहा है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। मोरी किसको कहते हैं, कलाई की मोरी किसको कहते हैं, उसकी फिटिंग कितनी होती है? 4 ही होती है, क्योंकि वो फिटिंग में होना होता है। ठीक है, उसके बाद क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर आ गया। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये हाफ क्वार्टर। ठीक है, हाफ हमारे पास ये साइज़ आ गया स्लीव्स का, बेसिक स्लीव्स का। इसमें हमने 12 इंच रखनी होती है। 8 इंच इसका हमने रखना होता है बाजू की लंबाई, 8 इंच। ठीक है, बाकी आप अपनी बॉडी के हिसाब से आपको समझ आ गई। जब आप इसका साइज़ लेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि हमारा 1 इंच कम बड़ा हम कर सकते हैं। लेकिन जो मेन नॉर्मल जो सीखने वाली चीज़ है ना, वो 8 इंच पे ही होगी, और मोरी इसकी होगी 6 इंच। ठीक है, तो अगर आप हेल्दी हैं, आपको ये कंप्लीट नहीं आ रहा, तो फिर आप इसकी साइज़ की मेंशन करके तो फिर इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद बारी आ जाती है, आपसे नोट कर लीजिए, सारा मैं आपको यहाँ से रेज़ कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ नीचे से, ताकि आपको समझ लगे कि मद किसको कहते हैं। मद ये चीज़ हो गई जो आपको नज़र आ रही है, वो हर साइज़ में ही आपको ये मद कटिंग करनी पड़ती है। कंधे के साथ जो हम बाजू का आर्मोल के साथ हम मिलाते हैं, इसको आर्मोल होती है इसकी कटिंग, इसका नाम आर्मोल कटिंग है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, जो हम स्लीव्स की कटिंग इसको कहते हैं। अच्छा, मैं अब कपड़े पे भी आपको दिखा देती हूँ। कपड़े पे हमने ये कपड़ा लिया है, ये कितना है हमारे पास, ये कपड़ा है, मैंने ये 10 इंच का लिया है, तो 8 इंच पे हमने तैयार करना है। तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे इसका निशान लगा रही हूँ, और ये मैंने लगाया 2 इंच की, मैंने ये एक ड्रा कर लिया इसको। ठीक है, क्योंकि हमने कट भी करना है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरफ करके तो निशान लगाएंगे, जो हमने 2 इंच का लगाया था ना, वही हिसाब से ऊपर जाते हुए हम लोग एक 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, ये 2.5 इंच पे करके इसके बाद हमारी बारी आती है मेन पॉइंट, जो पूरी इस स्टोरी का निचोड़ है ना, इस पूरे स्लीव्स का, वो ये है कि आपने यहाँ पे एक मद ड्रा करनी है, जो अलिफ मद्दा आ, अलीफ पे हम लोग मद बनाते हैं ना,
ये वो वाली मद है, ठीक है। ये सबसे मेन पॉइंट था जो मैंने आज आपको बता दिया है कि आपको मद बनानी आनी चाहिए। आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अपने पेपर पे कर लें, न्यूज़पेपर पे कर लें, फालतू कपड़े उस पे कर लें, जो भी बच्चों की नोट्स बुक होती हैं पुरानी पड़ी पड़ी, वहाँ पे आप मद बनानी सीखेंगे। जैसे मैं आपको ये ड्रा करके बता रही हूँ। मेन पॉइंट ये है, जो बच्चियाँ सीख रही हैं उनको तो बिल्कुल नहीं समझ आती कि मद कहते किसको हैं। तो बेटा ये वही वाली मद है जो हम अली मद्दा बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं 17 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि ये हम क्वार्टर साइज़ का बाजू जो है वो मैं आपको सिखा रही हूँ ताकि वीडियो में पूरा नज़र आ सके। तो इतनी आपको पता है, इसकी स्क्रीन पे नज़र आना, आपको दिखाना ये थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको कट कर रही हूँ। अब ये देखिए, ये यहाँ पे आती है, ठीक है। क्वार्टर साइज़ बाजू यहाँ पे होता है, मैं आपको दिखा रही हूँ ये, फिर आपको ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए कि क्वार्टर बाजू को है क्या होते हैं। ये होते हैं क्वार्टर बाजू, इतने साइज़ के। आपने इसको अपने राउंड अबाउट उसको साइज़ ले लेना, इसका कितना होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे एक टिक कर लेना, जितना मैंने आपको बताया था मेरा उतना ही है। 5 इसका साइज़ यहाँ पे आ गया, और नीचे आपको मैं बता रही हूँ 8 इंच का इसका कंधा था। अब यहाँ पे आपने 2 इंच का लगाना है, और फिर देन आपने यहाँ पे मद की एक शेप देनी होती है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 6 इंच का मैं आपको दिखा, ये हमारा 6 इंच का निशान है, 2 इंच का छोड़ के बाकी हमारे पास 6 इंच रह गए। 6 इंच का हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंच। अब 3 इंच पे मैं एक डॉट लगा रही हूँ ऊपर की तरफ, ये देखिएगा मैं इस तरह से 1 इंच पे ये निशान लगा रही हूँ। अब आपने क्या करना है, ये जो 2 इंच का लगाया था, देन आपने इस शेप को इस तरह से करना है, ये देखिएगा। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारी फिर से एक मद तैयार हो गई है। अब हमने इस तरह से इसकी शेप बनानी है। पहले उस तरफ को हमने मैं मद की बनाई थी, अब हम इस तरफ से इसकी मद को बनाएंगे। ये देखिएगा, ये हमारी ये कंप्लीट शेप हो गई हैं। जितने भी मैंने आपको नंबरिंग बताई है, नोट्स बताए हैं, ये सारे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इसको कॉपी पेंसिल पे नोट कर लें, या फिर अपनी नोट बना लें। इसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच का गैप रखेंगे। ये देखिए, आप यहाँ पे डॉट्स भी लगा सकते हैं, लाइन भी लगा सकते हैं, 1 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं, और 1.5 इंच से ज़्यादा का भी आप लगा सकते हैं। ये देखिएगा इस तरह से। यहाँ पे ये सारे आपने, ये क्या चीज़ है, ये यहाँ पे जो हम लोग, जो मैंने लाइन ड्रा की है वो स्टिच वहाँ पे लगानी है, लेकिन ये जो है यहाँ पे हम कटिंग करेंगे, जो हमने हक रखना होता है अपना, यानी ये जो इसके आगे जो इजाफी हमने खर्चा निकालना जिसको कहते हैं, वो चीज़ हो जाएगी। अब जो हमने कंधे की कटिंग करनी है वो इस डॉट जो हमने लाइन शेप बनाई है इसके साथ साथ हम करेंगे। ये कंधे की हमारी कटाई होगी, आर्मोल की कटाई, स्लीव्स की कटाई, ठीक है, हो गया। अब जो हमारा इस तरफ को कटाई है ना, वो हमने इन डॉट्स पे करनी है। जो दूसरी कटाई थी वो हम साथ साथ करते हैं, लेकिन ये वाली कटाई जो हमने होती है ये पूरी पूरी इस तरह करनी होती है, इसका मार्जिन रखते हुए, ठीक हो गया। ये हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। ये हमारे पास एक बेसिक नॉर्मल हर चीज़ जो भी आप सीखना, उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन अगर आप पैटर्न बना के रखना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह रखेंगे। अगर आपने घर में एक पैटर्न बना के रखना है ना, कि हमारे पास एक तैयार पैटर्न हो, तो ये आप पैटर्न इस तरह बनाएंगे। ये आपका पैटर्न होता है, ये देख लें आप इस तरह से। आपने इसको कपड़े पे बिछाना है और बस इस तरह से करना है, और साथ में अपना मार्जिन रखना है और कट कर लेना है इसको। लेकिन जो कंधे वाली साइड होती है वो हमने पूरी पूरी ही रखनी होती है। चलें जी, ये हो गया। अब मैं इसको ऊपर उठा लेती हूँ ताकि हम अपना फ्रंट वाला भी इसकी कटिंग कर सके। तो फ्रंट वाले को हम इस तरह से कट कर लेते हैं। ये मेरे साथ साथ में इसके साथ साथ इसकी कटिंग करेंगे। सीज़र चलाते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि इसकी परफेक्ट कटिंग हो। अगर छोटा बड़ा कट हो गया तो आपके स्लीव्स और बाजू सारा ख़राब हो जाएगा। ये आपने हर चीज़ नोट करनी, ना कपड़े को इधर उधर घुमाना है आपने, बस एक ही जगह पे पड़ा रहेगा, पड़े पड़े ही आपने अपने सीज़र को चला देना है। अब मैं आपको अपनी नोटबुक दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम लोग इन चीज़ों को रखते हैं। जो हमारा स्टिचिंग का कोर्स होता है तो इसमें हम किस तरह अपनी नोटबुक पे ये सारी चीज़ें बना के रखते हैं। ये देखिएगा इस तरह से
आपने ये देखिएगा, आप बाजू के साथ ऊपर आप बेल बाजू बना सकते हैं, फ्रिल लगा सकते हैं, ऊपर आपने बेल बॉटम बाजू बनाना, जो भी आपका दिल करे इस तरह से आप बेसिक जब आपको चीज़ आ जाएगी ना तो ऊपर आप फिर जो मर्जी कर लें। जैसे हम बारबी बाजू कहते हैं, इस तरह से जॉइंट बाजू कहते हैं। जॉइंट लगानी होती है जो ब्रांडेड कपड़ों पे जॉइंट लेसें लगती हैं, वो भी जब आप एक दफ़ा बाजू की कटिंग कर लेते हैं ना, जो चीज़ें मैंने आज आपको समझा दी हैं, उसके ऊपर आप हर तरह की डिज़ाइनिंग कटिंग जो मर्ज़ी आप चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन बाजू को बेसिक कट करने के बाद ये सारे काम होते हैं। ये देखिएगा इस तरह से कितने सारे बाजुओं की डिज़ाइनिंग है जो आपने कर लेनी होती है। ठीक है, ये देखिएगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके ऊपर लेस लगा रहे हैं या फ्रिलें लगा रहे हैं, या फिर नेट पे आप देखें कितने कदर बड़ा पड़ा है कि आपने कितना करना है। ये भी बाजू हो गए जो बेल में होते हैं, जो अम्ब्रेला कट में होते हैं, वो वाले भी। अब तो मुझे इतने सारे नाम भी याद नहीं आ रहे, लेकिन ये सारे काम होते हैं बेसिक स्लीव्स काटने के बाद। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो, मेरा कोर्स, मेरी हर चीज़ अच्छी तरह से समझ आ रही। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी चीज़ का कोई मसला हो तो आप व्हाट्सअप का नंबर आपके पास है, इसीलिए व्हाट्सअप पे सिखाया जाता है, बताया जाता है कि अगर आपको कोई चीज़ रह गई है सीखने वाली तो वो आप व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, कफ वाले बाजू भी आप बना सकते हैं, चुनट वाले भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें बाद की बातें होती हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें मुझे बना के चेक करवानी है, दिखानी है, ताकि आप भी मेरी तरह एक प्रोफेशनल काम सीख सकें। स्किल्स कोई भी हो अच्छी होती है। आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अल्लाह हाफिज़।